दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो 1 मिनट स्किप करके शुरू करें, आपको मेन वीडियो का हिस्सा देखने मिल जाएगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनावपूर्ण सिचुएशन में पाकिस्तान मीडिया काफ़ी एक्साइटेड हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर हड़पने के सपने देख रही है। इसी होड़ में इस पत्रकार ने बोला है कि अब ग्रेटर नेपाल बनेगा, ग्रेटर चाइना बनेगा और सारी बॉर्डर जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी वो मिट जाएंगी। अब लोग अंग्रेज़ों की बनाई बॉर्डर नहीं मानेंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ भूल जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पाकिस्तान के बीच भी बॉर्डर बनाई थी, वो भी मिट सकती है। इस पागल का एनालिसिस देखें और वीडियो एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ये अपना ही चैनल है दोस्तों, डिसलाइक ना करें। बाद ये पहला मौका है कि इस पहले मौके में भारत जो है वो यहाँ पे आके लद्दाख में और ये जो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख और यहाँ फंसे इसलिए हैं, ये फौरी तौर पे कुछ नहीं हुआ। हर जगह जो भी कुछ हो रहा है ना, ये इसके इत्तेफाक से टाइमिंग्स आपको एक नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो पक रही थी अपनी अपनी जगह। मिसाल के तौर पे जब इन्होंने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का इन्होंने 370 लागू किया, वो लद्दाख में भी कर दिया। अच्छा, लद्दाख भी मुतनाज़ इलाका है, वैसे ही जैसे मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। और इन्होंने ये कहा कि हम जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर तो एक बना देंगे, एक असेंबली टाइप की चीज़ बना देंगे वहां पे। 9 महीने हो गए इंटरनेट बंद, 9 महीने हो गए लॉकडाउन को, और पाकिस्तान नहीं। और मैं आपको एक बात बहुत यानी ये अंदाज़ा अपना बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान और भारत एक झड़प की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे तलखी बढ़ रही है, कोई फॉल्स फ्लैग या कोई और बहाना बना के, या कुछ ड्रोन तो खैर ऐसे ही उन्होंने गिरा दिया, वो और कुछ करके कोई ना कोई बहाना। क्योंकि बात ही होती है कि वो बिस्मिर्क जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था ना कि जब आप इंटरनली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएं और अंदर आपके मामला ना निबट रहे हो, तो अच्छा है कि कोई दूसरे की तरफ ध्यान दें, ताकि सारी कौम जो है वो डाइवर्ट करें, ताकि सारी कौम यकजा हो जाए। तो मोदी साहब के लिए इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। और आज इजलास हुआ, और आज इजलास ही हुआ कि उसमें मोदी भी थे, बिपिन रावत भी थे, उनके अजीत देवल भी थे, सारे सर्विसेज चीफ भी थे। मीटिंग कल भी होगी, और ये जो इजलास हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि अब कैसे चाइना के साथ बढ़ती हुई कशीदगी से निपटा जाए। कमाल की बात यह है कि एक शख्सियत आ गई है सालिसी करवाने चीन और भारत के दरमियान। सही। चीन और भारत के दरमियान एक शख्सियत सालिसी करवाने आ गई, और उस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि अगर चीन और भारत के दरमियान तलखी बढ़ गई है, मेरा ख्याल है कि अगर वो आ गया तो वो जो बचा कुचा ये रही ना 7 रियासतें और दिल्ली वेली, ये सारा चाइना के हवाले कर देगा। नहीं नहीं, ये चाइना में ना, ये दिल्ली वेली हवाले कर देगा सारा जी जिनपिंग के। अच्छा, मामला ये है कि वो आ गए जनाब सालिसी करवाने, उन्होंने बयान दिया कि मैं सालिसी करवाने के लिए हाजिर हूँ। हर जगह वो जहाँ भी आते हैं तो अपना कोई रंग तो छोड़ के जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जनाब ये हुआ है कि ये लद्दाख में ये एक ज़बरदस्त एक रियासत थी, आज़ाद रियासत होती थी, जैसे नेपाल एक आज़ाद रियासत थी, जैसे सिक्किम एक आज़ाद रियासत थी, जैसे उसी तरह से लद्दाख भी एक आज़ाद रियासत होती थी, और फिर उसको डोगरा राज के हवाले कर दिया गया। अब इसमें और फिर उसके बाद खैर 1947 और बाकी जो भी कुछ हुआ, वो सारी लाइनें वाइनें, वो लकीरें वकीरें जो बरतानिया खींच गया था अपने वक्त, वो सारी लकीरें अब ख़त्म हो रही हैं। ये जो लद्दाख के अंदर चाइना जो है, ये जो गैल्वन वैली है, ये गैल्वन वैली में वो आए हैं, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने, ये मोदी साहब ने कुछ ये समझा पिछले कुछ सालों में कि अमेरिका हमारे पास है, अमेरिका हमारे जेब में है, तो हम जहां चाहें जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। ये है कोई 3,500 किलोमीटर तवील ये लाइन है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, जो कि भारत और चीन के दरमियान एक सरहद है। और वो जो शुरू होती है वो एक कोने से शुरू होती है मशरिक में, और फिर जाके वो ख़त्म होती है कहीं, मतलब पूरा इंडिया तकरीबन पूरा क्रॉस होता है। अब मामला ये कि उसको जैसे एलओसी है ना, तो एक लाइन डिमार्केटेड है,
वो LAC जो इंडिया और चाइना के दरमियान है, वो डिमार्केशन नहीं है वहाँ पे कोई, मतलब वो पहाड़ों पर से, दरियाओं में से इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे गुजरती है। इंडिया ने क्या किया कि जो LAC थी ये लद्दाख वाली, उस लद्दाख वाली LAC के अंदर इन्होंने श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड एक बना दिया, और वो उसके खालिसतन वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट नुक्ता नजर से बनाया कि यहां से हम दाखिल हो। ये जो रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया 4-5 सालों में, और ये आपको पता है ये 4-5 साल में कंस्ट्रक्ट किया, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम यहां पर घुस के और उसके बाद आगे जाके हम चाइना की जो फौज है, जो कराक्रम तक उसने जाना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको किसी जगह काट सकें। ये चाइना को काटने के लिए रोड उनकी टेरिटरी में इन्होंने बनाई थी। चाइना वहां के बैठ गया। अच्छा, इनको तवक्को नहीं थी कि चाइना, देखिए ये वो दौर नहीं है माओजेतुंग का और नेहरू का और जो है वो किसिंजर का और जिमी कार्टर का। ये नई दुनिया है, ठीक है ना। इस दुनिया जो है ये ट्रंप और मोदी और जी जिनपिंग और तैयब एर्दोगान और ये दूसरी दुनिया है, ठीक है, यहाँ और मोहम्मद बिन सलमान, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, और जो फैसला करेंगे तो फिर फैसला होगा, चाहे वो जंग का फैसला हो, चाहे जो भी वो फैसला होगा। मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि पाकिस्तान पे अब दबाव बढ़ रहा है कि ये जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर क्या करना है। 9 महीने हो गए, तो अब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ तकारीर करनी है कि आपने, तो एक पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रेशर डेवलप हो रहा है बड़ा शदीद। अब जनाब क्या हुआ है कि जो एक और तहरीक आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आपको नजर आए, और वो तहरीक जो है वो है ग्रेटर नेपाल की तहरीक। सही। ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका फड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गोरों के साथ। गोरों ने क्या किया कि जब लड़ाई हुई तो उसके टुकड़े उकड़े करके उन्होंने, ये उनका ग्रेटर नेपाल का नक्शा पुराना, उन्होंने नेपाल को तोड़ ताड़ के एक सिक्किम दे दिया, एक भूटान उसमें से निकल आया, उसमें से बहुत सारे उनकी जो फौजी जो बागी हो गए थे नेपाल के उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके जो बागी हो गए थे, उनको गुरखा बना के अपने साथ, गुरखा फौज। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एक बटालियन बन गई। शुरू में तो बहुत वफादार और इतनी ज़बरदस्त बटालियन बनी, ये जो नेपाल से, जब नेपाल से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको प्राइवेट कहते थे, प्राइवेट अपनी फौज कहते थे, गुरखा जो फौजी थे ना, और वो पहली जंग अजीम में लड़े। ये आज़ादी से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। वो जो जब वहां पे बगावत हुई तो उन्होंने वहां पे हिंदू और मुसलमानों सबको मारा। तो ये गोरखा इतने ज्यादा जो थे वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और अभी भी उनकी एक रेजिमेंट काम करती है। भारत में तो बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, बरतानी की फौज के अंदर भी उनकी रेजिमेंट है गोरखास की। तो बात यह है कि वो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इंडिया में, और इंडिया, नई दिल्ली डरता है कि कहीं ग्रेटर नेपाल की तहरीक ने दोबारा सर उठा लिया तो वो जो पुरानी खोई हुई अजमत थी नेपालियों की, क्योंकि नेपालियों के साथ जो नेपलीज हैं उनके साथ एक मुआहदा साइन किया था इंडिया ने कि आप हमारे नेशनल होंगे, हम आपके नेशनल होंगे, भाई भाई होंगे, दोनों रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो मोदी साहब का जो जुमला था, लेकिन उनके अंदर कहीं ये चीज गुमशुदा अपनी तहजीब ढूंढने के लिए कौमें निकल आई हैं। आप तुर्की को देख लें, आप यूरोप में देखें, आप चाइना को देखें, आप देखें वो क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि जी हमारी टेरिटरीज थी पुरानी। इसलिए कि ये जो लकीरें वकीरें बनी थी ना, ये जिन ताकतों ने बनाई थी वो ताकतें चली गई हैं, वो अपना खेल कूद करके चली गई हैं। अब अगर उनका सिक्किम उनका है, वो कहते हैं हमारा है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये रियासतें हमारी हैं, लद्दाख उनका है। मकबूजा कश्मीर, किसने मकबूजा कश्मीर बनाया? इंडिया ने। माउंट बेटन बना गए, माउंट बेटन जो थे वो नेहरू माउंट बेटन। तो मकसद ये लकीरें जो हैं, ये वो लकीरें हैं जो बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर्स बना के चली गई, और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में भी खींची, वो भी खत्म हो रही हैं। जो यहाँ खींच के गए वो भी खत्म हो रहे हैं। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, और वो इंडिया से कह रहा है कि आपकी नहीं,
जो हमारे इलाके थे तारीखी तौर पे, वो हमें वापस किए जाएं। और इनका माथा ये फूटा हुआ था कि इन्होंने 5 अगस्त को वो जो कानून था वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लद्दाख के ऊपर भी लगा दिया। लद्दाख के ऊपर इस तरह लगाया कि एक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और वो दिल्ली में बैठ के, कोई कानून सार असेंबली नहीं होगी, दिल्ली में बैठ के वो वहां से कंट्रोल करेगा लद्दाख को। तो नेपाल के अंदर एक तहरीक खड़ी हो गई है, उसको ये कम्युनिस्ट कह दें, जो भी कह दें, वो लिचेकम के अंदर अगर अलग फड्डा खड़ा हुआ है, श्रीलंका में अलग फड्डा खड़ा हुआ है, चाइना जो है उसने उनकी भी जो सालाना कांग्रेस होती है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसका इजलास खत्म हुआ है 1 हफ्ते तक, और आज चाइना ने कहा है कि जंग के लिए तैयार हैं जी। ठीक है, जंग के लिए तैयार रहें, शी जिनपिंग ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले खित्ते में एक कशीदगी के हवाले से बताया, क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? पाकिस्तान का हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पे इस वक्त जंग हो रही है, और पाकिस्तान का एक हिस्सा है जहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो 9 माह से जिनके ऊपर शदीद लॉकडाउन है, नजरबंद है। यहाँ पे तो लॉकडाउन जो हो रहा है तो इंटरनेट तो चल रहे हैं ना, इंटरनेट भी बंद है, और पूरी एक नस्ल को तबाह किया जा रहा है कि जिनको स्कूल तक फराहम नहीं किए गए। ठीक है, ऑनलाइन स्कूल ये तो बात के सारे चक्करबाजी है ना, पूरे ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे, और वो आपके मुल्क पे, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी सियासी क़यादतें, आप एक दबाव बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो लकीरें जो उन कुव्वतों ने खींची थी, यानी किसने खींची थी ये लकीर? ये कौन था? कौन है ये जो एक लकीर बना के चला गया नेपाल और इंडिया के दरमियान? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? कहीं है जिक्र है? कहीं एक आप कहें कि जी वो रोमन बना के चले गए थे, तो वो जी वो ग्रीक बना के चले गए थे। कौन से लोग, कौन सी लकीरें जो हम नहीं मानते? ठीक है ना, हम नहीं मानते। उस वक्त जो हालात थे, जो दबाव था, जो तो नहीं मान रहा चाइना। जब आप लकीर खींच के चले गए, वो उस वक्त बड़े वायसराय बैठे हुए थे, तो भाई जो भी वायसराय थे उस वक्त, ये माउंट बैटन और फलाना और ढिमाकना नहीं मानते, लोग नहीं मान रहे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा। आप मशरिक वस्ता में देख लें, आप ये चाइना को देख लें, नहीं मान रहे लोग पुरानी लकीरें। नई दुनिया है, इस दुनिया में उस वक्त की जो पावर्स थी उन्होंने लकीरें खींची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसने लकीरें खींची थी? उसके बाद जो फातहीन थे, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन बन गया यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स जो जीते हुए थे? अभी अगली दुनिया जो है, इस दुनिया में नई लकीरें खींचेंगी, और वो नई लकीरें जो हैं उसमें वो लकीरें मिट जाएंगी जो अंग्रेज खींच के गया था। और अंग्रेज भी कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, माशाल्लाह, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज जिन्होंने नेपाल के साथ सरहद खींची, और सरहद वो बनाई जनाब एक जिसका कोई सरपैन ही नहीं है चाइना के साथ। वो ये जो गलवान वैली से गुजरती है, और ये गलवान वैली जो है